एपिसोड स्टार्ट होता है और शूजिया मैंगटिंग से बोलता है, चलो चलते हैं। मैंगटिंग बोलती है, शूजिया क्या तुम भी वहां जा रहे हो? शूजिया बोलता है, हाँ, मेरी माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। मैंगटिंग बोलती है, असल में मैं अकेले जा सकती हूँ। शूजिया बोलता है, क्या करूं, मजबूरी है। अगर तुम सही सलामत वापस नहीं आई तो मेरी माँ मुझे घर नहीं आने देंगी, और वैसे भी मैंने ऐसी प्रतियोगिता पहले कभी नहीं देखी, तो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। मैंगटिंग बोलती है, ठीक है, धन्यवाद। और तभी वहां पर जियांगरेन आता है। पीछे से हे जुनमिंग बोल रहा होता है, रैन, गुड लक, मैंगटिंग को वहां जरूर लेकर जाना। मैं पार्क की तरफ जाऊंगा और देखूंगा कि क्या टैन ने वहां तोहफा पहुंचाया है। जियांगरेन बोलता है, हाँ ठीक है। उसके बाद हम ऑडिटोरियम पियानो प्रतियोगिता का आयोजन स्थल का सीन देखते हैं, जहां शूजिया मैंगटिंग को देखकर शर्मा रहा होता है। फिर वो मैंगटिंग से बोलता है, घबराओ मत, जैसे हमेशा करती हो वैसे ही प्रस्तुति दो, तुम जरूर अच्छा करोगी। मैंगटिंग बोलती है, हाँ ठीक है, धन्यवाद। तभी लोग बाहर देखते हुए बोलते हैं, हे भगवान, देखो सच में बर्फ गिर रही है। एक लड़की बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में बर्फ देख पाऊंगी। ये तो शायद सदी का सबसे दुर्लभ बर्फीला नजारा है। ये सुनकर मैंगटिंग भी बाहर देखते हुए सोचती है, बर्फ गिर रही है, बाहर बहुत ठंड हो रही होगी। मैंने कल रात जियांगरेन से सब कुछ साफ साफ कह दिया, अब वो मुझे ढूंढने नहीं आएगा, ये तय है। दूसरी तरफ हे जुनमिंग जियांगरेन से बोल रहा होता है, रेन जल्दी करो और मैंगटिंग को यहां लेकर आओ, मुझे चिंता है कि वो पिघल जाएगा। जियांगरेन बोलता है, हे जुनमिंग, वो लड़की जिसने तुम्हें गोल्ड मेडल दिया था, क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? वही जिसने पियानो बजाई थी। हे जुनमिंग बोलता है, क्या गोल्ड मेडल? कौन सा गोल्ड मेडल? ओह, अब याद आया, तुम शूलान की बात कर रहे हो, है ना? मैं उसका नंबर तुम्हारे फोन पर भेज देता हूं। उसके बाद जियांगरेन शूलान को कॉल करते हुए सोचता है, मैंगटिंग, मैं हार नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ शूलान जियांगरेन का कॉल उठाकर बोलती हैं, हेलो, कौन बोल रहा है? जियांगरेन बोलता है, जियांगरेन। यह सुनकर शूलान खुश होते हुए बोलती है, जियांगरेन, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? जियांगरेन बोलता है, तुम्हारी बहन कहां है, उसे फोन दो। यह सुनकर शूलान चिढ़ते हुए सोचती है, जियांगरेन, उसे मैंगटिंग से क्या चाहिए? वो क्यों मैंगटिंग को ढूंढ रहा है? फिर वो जियांगरेन से बोलती है, अरे तुम्हें नहीं पता, मेरी बहन पियानो प्रतियोगिता में गई है। मुझे याद है कि वो 7 बजे से पहले एक लड़के के साथ गई थी। जियांगरेन हैरान होते हुए सोचता है, क्या एक लड़का के साथ? फिर वो शूलान से बोलता है, प्रतियोगिता कहां हो रही है? उसके बाद हम मैंगटिंग को देखते हैं, जो पियानो बजा रही होती है। मैंगटिंग को देखकर शूजिया अपने मन में ही बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैंगटिंग मंच पर ही शोभा देती है। और मैंगटिंग सोच रही होती है, माँ, आपने जो प्यार और परवरिश मुझे दी है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं सुनिश्चित करूंगी कि मिस्टर शू एक खुशहाल जीवन जिए। थोड़े समय बाद मैंगटिंग का परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है और मैंगटिंग वहां से जाने लगती है। तभी शूजिया उसके पास आकर बोलता है, मैंगटिंग, हल्की बर्फबारी हो रही है और कोई छाता नहीं लाया, प्लीज अभी मेरी कोट पहन लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग सकती है। और तभी वहां पर जियांगरेन आकर उन्हें देखने लगता है। ये देखकर शूजिया मैंगटिंग से बोलता है, हिलो मत, तुम्हें जियांगरेन पसंद नहीं है ना? जियांगरेन यहां है, वो तुम्हें देख रहा है, पीछे मत देखो। सब कहते हैं कि वो बीमार है, तुम जानती हो उसे टालना आसान नहीं है। उस दिन मैंने नीचे से सब कुछ देखा, उसे तुम पसंद हो, है ना? अगर तुम नहीं चाहती कि वो तुम्हें बार बार परेशान करे तो पीछे मत देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। और उन्हें ऐसा करता देखकर जियांगरेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और फिर वो वहां से जाने लगता है। ये देखकर शूजिया बोलती है, वो चला गया। मैंगटिंग उसका कोट वापस देते हुए बोलती है, ये लो तुम्हारी कोट। शूजिया बोलता है, तुम खुश नहीं हो? मुझे लगा तुम्हें वो पसंद नहीं है। मैंगटिंग बोलती है, हाँ शूजिया, मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें भी नहीं। उसके बाद हम जियांगरेन को देखते हैं, जो एक खंभे पर अपना हाथ मारते हुए बोलता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, पियानो वहीं बजा रही थी, ठीक उसी औरत की तरह। उसके बाद हम जियांगरेन की माँ को देखते हैं, जो पियानो बजा रही होती है और उसके कुछ समय बाद वो किसी और आदमी के साथ चली जाती है। ये देखकर जियांगरेन के पापा बहुत ही उदास होते हैं। उसके कुछ सालों बाद जियांगरेन बड़ा होता है, लेकिन उसके पापा अभी भी जियांगरेन की माँ का पियानो देख रहे होते हैं। ये देखकर जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, मैंने खुद से कसम खाया था कि मैं कभी दूसरा जियांग जिक्सियन नहीं बनूंगा। मैंने सच में वो कसम खाया था, लेकिन मैं फिर भी उसे देखना चाहता हूँ। मैं क्या करूं?
मैं फिर भी उसे देखना चाहता हूँ। कुछ देर बाद जियांगरेन हे जुनमिंग के पास आता है। ये देखकर हे जुनमिंग बोलता है, रेन, मैंगटिंग कहाँ है? जियांगरेन बोलता है, हे जुनमिंग, मुझे एक सिगरेट दो। और फिर वो सिगरेट पीने लगता है। ये देखकर हे जुनमिंग अपने दोस्त से बोलता है, क्या रेन ने बहुत पहले ही सिगरेट छोड़ नहीं दी थी? जब मैं पीता था वो मुझे दूर जाने को कहता था ताकि मेरी सिगरेट से उसके कपड़े खराब ना हो। क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंगटिंग ने रेन को ठुकरा दिया? थोड़े समय बाद जियांगरेन बोलता है, चलो चलते हैं। हे जुनमिंग बोलता है, रेन, लेकिन वो जियांगरेन एक बहुत ही बड़े गुब्बारे के पास जाता है। तभी हे जुनमिंग बोलता है, रेन ने उसके लिए इतनी मेहनत से तैयारी की थी। ये सुनकर जियांगरेन याद करता है जहां वो उस गुब्बारे पर टिंग लिख रहा होता है। ये देखकर हे जुनमिंग बोलता है, एज सिटी में कभी बर्फबारी नहीं हुई थी। लंबे शोध के बाद रेन ने पता लगाया कि आज बर्फ गिरेगी। उसने ये विशाल बर्फ का क्रिस्टल बॉल खुद अपने हाथों से तैयार किया और उस पर शब्द भी खुद ही लिखा। और अभी के समय में हे जुनमिंग जियांगरेन से बोलता है, रेन, क्या तुमने मैंगटिंग को देखा या नहीं? जियांगरेन बोलता है, नहीं, चलो वापस चलते हैं। हे जुनमिंग बोलता है, लेकिन उस बॉल का क्या? जियांगरेन बोलता है, भूल जाओ, वो जल्दी ही पिघल जाएगी। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, मैं चाहता तो यही था कि आज रात उसे न देखता। उसके बाद हम विंटर ब्रेक शुरू होते समय देखते हैं जहां झाओ नुआनचेंग मैंगटिंग से बोल रही होती है। आखिरकार विंटर ब्रेक आ गया। इस साल मैं न्यू ईयर पर गांव में अपने दादाजी से मिलने ट्रेन से जा रही हूं। जब वापस आऊंगी तो तुम्हारे लिए कुछ स्थानीय चीजें लेकर आऊंगी। मैंगटिंग बोलती है, धन्यवाद नुआनचेंग। तभी जाओ नुआनचेंग जियांगरेन को देखकर मैंगटिंग से बोलती है, हाँ, क्या वो जियांगरेन नहीं है? ये सुनकर मैंगटिंग जियांगरेन की तरफ देखते हैं और जियांगरेन भी मैंगटिंग को देख रहा होता है, जिसे उनकी नजरें टकरा जाती है, जिसे जियांगरेन अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। ये देखकर हे जुनमिंग अपने दोस्त को मैसेज करता है, मुझे याद है कि भाई रेन मैंगटिंग के सामने कभी सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन अब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब सब ठीक है ना? लगता है भाई रेन सच में मैंगटिंग को छोड़ रहा है और अब उसका पीछा नहीं कर रहा। देखो, वो तो अब मैंगटिंग की तरफ देखता भी नहीं। उसका दोस्त बोलता है, हो सकता है। हे जुनमिंग बोलता है, उफ, मुझे डर था कि भाई रेन मैंगटिंग को देखकर अपना आपा खो देगा, लेकिन मैं ज्यादा सोच रहा था। तभी वो अपने बगल में देखते हुए बोलता है, लू युए सुंदरी, इधर आओ। लू युए जियांगरेन के पास आकर बोलती है, जियांगरेन, मुझे लेने आने के लिए धन्यवाद। ये देखकर झाओ नुआनचेंग बोलती है, ओ माय गॉड, अफवाहें सच हैं क्या? क्या जियांगरेन और लू युए साथ हैं? तो फिर पिछली बार ट्रैक पर जियांगरेन ने तुम्हें क्यों परेशान किया टिंग? वो तो पूरा फ्लर्ट है, तुम्हें ऐसे किसी को पसंद नहीं करना चाहिए। मैंगटिंग बोलती है, बकवास बंद करो, दूसरों के मामलों में दखल मत दो, चलो घर चलते हैं। लू युए जियांगरेन से बोलती है, जियांगरेन, क्या तुम न्यू ईयर पर सिटी भी वापस जा रहे हो? मैं कभी वहां नहीं गई। मैंने सुना है वहां बहुत चहल पहल और रौनक होती है। क्या तुम मुझे उसके बारे में और बता सकते हो? जियांगरेन बोलता है, वापस नहीं जा रहा। यह सुनकर लू युए कुछ समक्ष नहीं आता। तभी हे जुनमिंग बोलता है, कोई बात नहीं, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। लू युए बोलती है, ठीक है। उसके बाद हम हार्बरविल का सीन देखते हैं जहां कुछ लड़कियां लू युए से बोल रही होती है, लू युए, तुम हार गई, तुम्हारी सजा है कि तुम यहां किसी लड़के को किस करो। यह सुनने के बाद लू युए जियांगरेन को देखने लगती है। लू युए को अपनी तरफ देखता देखकर जियांगरेन बोलता है, मैंने पहले कार्ड्स को गलत देखा, मैं हार गया। हे जुनमिंग बोलता है, भाई रेन हार गया, सब लोग जल्दी से उससे सवाल पूछो, शर्माओ मत, पूछते जाओ। एक लड़का बोलता है, तो अब भाई रेन किसके बारे में सोच रहा है? जियांगरेन उस लड़के को कोई भी जवाब नहीं देता, जिसे हे जुनमिंग बोलता है, दोस्तों चलो गाना गाएं। ये गेम बिल्कुल मजेदार नहीं है, बस गाना गाते हैं। ये बोलने के बाद लू युए और एक लड़की गाना गाने लगते हैं। उन्हें गाते देखकर हे जुनमिंग जियांगरेन से बोलता है, भाई रेन, क्या तुम अब भी उसे याद करते हो? जियांगरेन बोलता है, वो नशे में है। हे जुनमिंग बोलता है, भाई रेन, उसके बारे में सोचना बंद करो, कोई फायदा नहीं है, तुम्हें वो वैसे भी नहीं मिलेगी। तभी उसका दोस्त बोलता है, हे जुनमिंग, तुम्हारा गाना आ गया है। हे जुनमिंग वहां से जाते हुए बोलता है, मैंने अभी कोई गाना नहीं चुना था, तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? मैं तो भाई रेन से बात कर रहा था। उसका दोस्त बोलता है, मुझे यकीन है कि भाई रेन कभी मैंगटिंग को नहीं छोड़ेंगे, बकवास करना बंद करो। नंबर 7, हाई स्कूल के गेट पर हमने देखा था कि भाई रेन मैंगटिंग की तरफ देख भी नहीं रहे थे, है ना?
लेकिन क्या तुमने अभी देखा नहीं, भाई रेन की उंगली पर अचानक सिगरेट का जलने का निशान था। वो घाव गहरा लग रहा था। शायद जब मैंगटिंग बाहर आई तब भाई रेन सिगरेट बुझाना भूल गया और खुद को जला बैठा। ये सुनकर हे जुनमिंग पीछे देखते हुए बोलता है, धत्त तेरे की। उसका दोस्त उसका सर पकड़कर बोलता है, पीछे मत देखो, रेन भाई का दिल उतना शांत नहीं है जितना दिखता है, तो उसके सामने बकवास करना बंद करो। दूसरी तरफ जियांगरेन सोच रहा होता है अब उसके बारे में सोचना बंद करना होगा। उसके बाद हम सुपरमार्केट का सीन देखते हैं जहां मेंगटिंग घर का सामान खरीद कर घर जा रही होती है। तभी पीछे से शूजिया आते हुए बोलता है, मेंगटिंग, क्या कोइंसिडेंस है तुम भी खरीदारी कर रही हो? चलो मैं मदद कर देता हूं। मेंगटिंग बोलती है, मैं ठीक हूं, धन्यवाद। ये बोलकर मेंगटिंग वहां से जाने लगती है। तभी शूजिया उसके पास आकर बोलता है, पिछली प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाने के लिए बधाई। अगली गर्मियों में कई पियानो प्रतियोगिताएं हैं जिनमें शानदार इनाम हैं। क्या तुम जाओगी? मेंगटिंग बोलती है, मैं जरूर जाऊंगी। और तभी उन्हें साथ जाता देखकर हे जुनमिंग सोचता है, समझ गया, उस रात भाई रेन अकेले लौटे थे, इसका मतलब मेंगटिंग किसी और के साथ थी। तभी पीछे से जियांगरेन बोलता है, हे जुनमिंग, मैंने तुमसे खिड़की खोलने को कहा था, तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? जियांगरेन का आवाज सुनकर हे जुनमिंग खिड़की को बंद कर देता है। ये देखकर जियांगरेन बोलता है, क्या तुम पागल हो? मैंने कहा था खिड़की खोलो। हे जुनमिंग बोलता है, थोड़ा ठंड लग रही है, पर्दे बंद करने से गर्मी रहेगी। लेकिन जियांगरेन गुस्से में हे जुनमिंग के पास आने लगता है। ये देखकर हे जुनमिंग डरते हुए बोलता है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। और वो जब पर्दा हटाता है तो सामने मेंगटिंग और शूजिया को साथ में देखकर जियांगरेन हक्का बक्का हो जाता है। फिर वो वहां से जाते हुए बोलता है, चलो पूल खेलते हैं। पूल खेलते समय जियांगरेन का शॉट मिस हो जाता है, जिसे जियांगरेन गुस्से में आकर डंडा ही तोड़ देता है और फिर वो वहां से जाने लगता है। उसे जाता देखकर हे जुनमिंग बोलता है, हम गए काम से, तुम सही थे। भाई रेन अब भी मेंगटिंग को नहीं भूल पाया। उसका दोस्त बोलता है, उफ, लड़का तो बुरी तरह प्यार में डूबा है। उसके बाद हम मेंगटिंग के मोहल्ले का सीन देखते हैं जहां जियांगरेन अपने कार से उनका पीछा कर रहा होता है। तभी उसे एक डॉक्टर की बातें याद आती हैं जहां पर वो डॉक्टर जियांगरेन बोल रहा होता है, अगर तुम्हारी मानसिक समस्याओं का समय पर इलाज नहीं हुआ तो बहुत संभावना है तुम अपराधी बन सकते हो, इसलिए इसे गंभीरता से लो। ये याद करके अभी के समय जियांगरेन गुस्से में बोलता है, हाँ ये तो सामान्य है कि उसे मेरे जैसे इंसान पसंद न आए जिसे अपराधी बनना तय है। और तभी वो अपने कार्य कहीं ठोक देता है। थोड़ी देर बाद जब वो सामने देखता है तो वहां पर मेंगटिंग उसे पुकारा रही होती है। ये देखकर जियांगरेन बाहर आते हुए बोलता है, मेंगटिंग, मैं मरा नहीं हूं, क्या तुम खुश हो? लेकिन मेंगटिंग अपना सामान वहीं छोड़कर वहां से भागते हुए बोलती है, क्या तुम पागल हो? जियांगरेन उसका सामान लेकर उसके दरवाजे पर जाकर बोलता है, मेंगटिंग, तुम्हारा सामान। मेंगटिंग बोलती है, जरूरत नहीं है। जियांगरेन बोलता है, मेंगटिंग, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? माफ करना, मेरा इरादा डराने का नहीं था, मैं बस पास से जा रहा था और ब्रेक पर नियंत्रण खो बैठा। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, इस वक्त मुझे उसे गले लगाने का बहुत मन कर रहा है, अगर मैं उसे थाम लूं तो क्या मैं बीमार नहीं पड़ूंगा? और फिर वो अपना सिर पकड़कर सोचता है, लेकिन वो मेरी नहीं है, वो किसी और की है। उसके बाद वो मेंगटिंग से बोलता है, मेंगटिंग, हैप्पी न्यू ईयर। मेंगटिंग भी बोलती है, हैप्पी न्यू ईयर। ये सुनकर जियांगरेन बहुत ही हैरान होता है। फिर वो मेंगटिंग से बोलता है, तुम्हारा सामान दरवाजे पर रख दिया है, मैं अब जा रहा हूं। ये बोलकर जियांगरेन वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद मेंगटिंग बाहर आकर देखते हुए सोचती है, क्या वो सच में चला गया? जियांगरेन, आज वो आखिर करना क्या चाहता था? छोड़ो भी, वो चाहे जो भी योजना बना रहा हो, मैं कल से बाहर जाते वक्त ज्यादा सतर्क रहूंगी। स्कूल शुरू होने के बाद जब मैं बगल में पियानो अभ्यास करने जाऊंगा तो मुझे भी सतर्क रहना होगा। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां मेंगटिंग पियानो बजाते हुए सोच रही होती है, पिछली प्रतियोगिता की इनामी राशि परिवार का कर्ज चुकाने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। मुझे और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहना होगा। ये धुन पूरी कर लूं, फिर देखूंगी क्या कोई डांस प्रतियोगिता है जिसमें मैं नाम लिखवा सकती हूं। दूसरी तरफ पियानो की आवाज सुनकर जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, तो बास्केटबॉल खेलते वक्त जो पियानो की धुन हमने सुनी थी वो उसी की थी। मुझे पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था। कुछ समय बाद मेंगटिंग अपना अभ्यास पूरा करके घर जाने लगती है और उसके पीछे पीछे जियांगरेन भी आने लगता है। बाहर आने के बाद एक लड़का मेंगटिंग से बोलता है, हाय मेंगटिंग,
मैं हूं हो यिफेंग, सीनियर ईयर की क्लास 1 से। पीछे से उसका दोस्त बोल रहा होता है, बोलो जल्दी बोलो। यिफेंग बोलता है, मैंगेटिंग, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैंगेटिंग बोलती है, मुझे पसंद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे कॉलेज की पढ़ाई पर ध्यान देना है। यिफेंग बोलता है, मुझे तो पहले ही क्यू यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं। तुम्हारे ग्रेजुएट होने के बाद हम साथ रह सकते हैं। मैंगेटिंग बोलती है, बधाई हो, लेकिन मैं डेट नहीं करना चाहती, माफ करना। यह बोलकर मैंगेटिंग वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी यिफेंग मैंगेटिंग का हाथ पकड़कर बोलता है, रुको जूनियर, तुम्हारे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हें आगे चलकर जरूर कोई सिफारिश मिलेगी, हम एक जैसे लोग हैं। मैं तभी बीच में ही मैंगेटिंग बोलती है, सीनियर प्लीज मुझे छोड़ो। और तभी वहां पर ज़्यांगरेन आकर बोलता है, हे, हिम्मत तो है तुम्हारी, है ना, मेरी जगह पर आकर तमाशा कर रहे हो। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।